पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि हरियाणा में दोबारा फिर बीजेपी का कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि आज जो चुनाव नतीजे आए हैं उसमें भाजपा की जीत हुई है। इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर नेता भाजपा के केवल सिंह ढिल्लों मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है। देखो जी, बहुत अच्छी खुशी हुई है हमें कि हमारे जो साथ लगता सूबा है हरियाणा, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। ये जीत जो है ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को देखते हुए लोगों ने हिंदुस्तान में भी तीसरी दफ़ा लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आए हैं। इससे पहले गुजरात को देख लो, जिस स्टेट को भी देख लो जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और दोबारा सरकार रिपीट हुई है। इसका कारण यही है कि लोगों को डेवलपमेंट, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की प्लानिंग है, जो उनकी सोच है कि हमने भारतवर्ष को नंबर 1 बनाना है, उसी सोच के साथ ये सिद्ध हो गया कि जो स्टेट को भारतीय जनता पार्टी सेंटर की सरकार के साथ वही भारतीय जनता पार्टी की सूबे में सरकार होगी, उसमें तरक्की होगी। तो इसके लिए ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारा सूबा है पंजाब का, उसमें आने वाली 4 जिमनी चोनें हैं, उसमें जो बरनाला की चोन है, मैं आज दावे से कह सकता हूँ कि जो कमल का फूल जो हरियाणा में खिला है, जो इससे पहले हिंदुस्तान में खिला था, उसके पहले गुजरात में, जहाँ में भी जो 29 स्टेटों में जहाँ पे खिलता है, वही फूल बरनाले में भी खिलेगा और बरनाले में भी हम भारतीय जनता पार्टी को जीताएंगे। तो ठीक है, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, श्रेय उनको दे रहे हैं, तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए कांग्रेस की बात करें तो आपको क्या लगता है, कहाँ पर उनसे गलती हुई है इन चीज़ों को लेकर? देखो, मैं कांग्रेस की बात क्यों करूं? कांग्रेस की बात तो लोगों ने कर दी। जो ये कह रहे थे हम बड़ी बहुत मत से जीत रहे हैं, लोगों ने बता दिया उनको कि जो आपने पिछले 10 साल, उससे मोदी साहब से पहले जो सरकारें रही हैं, जो कांग्रेस की सरकारें हैं, उनमें करप्शन, उनमें बहुत धांधलियाँ हुई हैं। तो लोगों ने बता दिया, ये लोग की जो हमारी सरकारें बनती हैं, चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, वो डेमोक्रेसी के लिए लोग चुनते हैं। वो लोगों का जो मन है वो बाहर आ गया। इलेक्शन में पता लग गया कि कांग्रेस जो कहती है वो करती नहीं है। कांग्रेस एक स्कैमों की सरकार बनी हुई है, जो लोगों को पता चल गया। इसीलिए हरियाणा में ये सिद्ध हो गया कि तीसरी दफ़ा हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ढिल्लों साहब, कैसे देखते हैं जब एक तरफ कांग्रेस जो नतीजे थे, जो एग्जिट पोल थे, वो पहले कांग्रेस की तरफ झुका आ रहा था, तो जब अब नतीजे आज आए हैं तो वो बीजेपी की जीत हुई है। जो एग्जिट पोल थे वो आप उनको कैसे देखते हैं? देखो, हमने तो एग्जिट पोल को पहले ही बोल दिया था, ये एग्जिट पोल ठीक नहीं है। हमें पता था, हमें भरोसा था, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो कांग्रेस की वहाँ पे सरकार बोल रही थी कि उल्ट कर रहे हैं, हमें पता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में, इतने बढ़िया काम किए हैं कि हरियाणा के लोग खुश हैं। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी और वही रिजल्ट सामने आए हैं। अच्छा, तो दूसरी तरफ जो किसान हैं वो भी अपना मोर्चे लगाए हुए बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो वो भी जब भी उनसे बातचीत होती थी या मीडिया में लगातार बयान आ रहे थे कि वोट की चोट से हरियाणा में जो बीजेपी की पार्टी है उसको सबक सिखाया जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। तो आज क्या कहना चाहते हैं आप किसानों को? मैं तो किसान भाइयों को यही कहता हूँ कि हमारा पंजाबी सूबा जो है वो किसानों का ही है। किसान हमेशा मेहनत करता है, ईमानदार है। तो हम तो यही कहते हैं, किसानों के साथ हम बैठकर, ये बात है जो टेबल पे बैठकर जो किसान कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो भी गलत नहीं कहा। वो बैठ के हम इसको सुलझाएंगे कि हमारे लिए ये अन्नदाता हैं, ये मेहनत करते हैं, इनको कमाई करने के लिए मैं इनके साथ हूँ। हम भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर का लांघा खुलवाया, शहीद जो बाल दिवस मनाया, तो 10 पिता का जी को लाल किले से मनाया गया। तो मैं कहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के किसानों के साथ है। हम सब बैठकर इसको सुलझाएंगे और जो बातचीत है वो टेबल पे हो जाएगी। किसानों के साथ हम कभी भी ये नहीं सोच सकते किसानों के विरुद्ध हम कोई बात कहेंगे। किसानों के साथ हैं हम। बातचीत हुई है सीनियर नेता भाजपा के केवल सिंह ढिल्लों जी से, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने जीत हासिल की है, उनकी पार्टी ने जीत हासिल की है और सीधा श्रेय है जो पीएम मोदी को दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो उपचुनाव पंजाब में होने जा रहे हैं उसमें बरनाला उभर कर सामने आएगा, वहाँ पर जीत होगी भाजपा की, ऐसा भी उन्होंने कहा। और तीसरी बात उन्होंने किसानों के हक में कही है कि किसानों के साथ बीजेपी सरकार है।
तो आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। मेरे साथ कैमरा पर्सन अनिल कुमार।